नमस्कार। उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रही है पीनट कतली, जिसे हम मूंगफली कतली कहते हैं। तो इसके लिए हमने गैस को ऑन करके एक पैन रख दिया है। उस पर जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया ना, तो हमने एक मेजरमेंट के लिए कटोरी ले ली है। आप मेजरमेंट एक ही चीज़ से करिएगा, सब चीज़ों का। तो उसके लिए मैंने मेजरमेंट में एक कटोरी रखी और उस कटोरी के नाप से मैंने 2 कटोरी भर के मूंगफली ले ली है और स्लो गैस पे मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। इसमें हमने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ड्राई रोस्ट किया है। और देखिए, इतना रोस्ट कर लेना है हमें कि छिलका उतरने लगे। और छिलका जो है खूब बढ़िया तरीके से जब उतरने लगेगा, बस ध्यान रखिए कि हमें इसे बिल्कुल भी कतई भी जलाना नहीं है। और अब हम थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके सारे छिलके इस तरह से उतार लेते हैं। और देखिए कितनी ही बढ़िया तरीके से सारे छिलके उतर गए। और आप जिस तरीके से भी सही समझे, उचित समझे, उसी हिसाब से आप छिलके इसके उतार दीजिएगा। आप देख लीजिए सारे छिलके उतर गए हैं और ठंडी हो चुकी है मूंगफली काफ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे। इसे हमें बहुत ही बारीक सा पीसना है। तो हम थोड़ी थोड़ी मूंगफली लेते रहेंगे और मूंगफली को हमें लगातार मिक्सी में चलाते हुए नहीं पीसना है। मिक्सी को चलाना है, रोकना है, चलाना है, रोकना है, इस तरह से पीसना है। तो देखिए ये पाउडर जैसी ही पिसेगी। और अगर हम लगातार चलाते रहेंगे मिक्सी को, तो क्या होगा कि जो मिक्सी में मूंगफली हमने डाली है ना, उसमें से तेल रिलीज हो जाएगा और वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप देखिए, आप इसका पाउडर जैसा बन गया, क्योंकि हमने इसे चलाया रोका, इस तरह से हमें मिक्सी को चलाना है। तो देखिए इस तरह से पाउडर जैसा बन जाता है और बिल्कुल भी उसने तेल नहीं छोड़ा है मूंगफली ने। अब हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे। सारी ही मूंगफली को पीस लेंगे धीरे धीरे करके और फिर उसके बाद हम इसे छान लेंगे। और ये छानने के बाद इस तरीके से देखिए हो जाएगा। कोई भी इसमें दरदरा सा जो हमारा मूंगफली है वो बिल्कुल नहीं आया है। तो इस तरह से ही हमने सारी मूंगफली को पीसा और इस तरह से ही छान लिया। अब आप देख सकते हैं ये मूंगफली जो है अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ गई है। और अब हम देखिए, आप लीजिए, देखिए ध्यान से कि अब ये देखिए कितनी ही अच्छी तरीके से मूंगफली जो है हमारी तैयार हो गई है पिसकर। अब हम इसमें क्या करते हैं, काजू जैसा वही स्वाद लाने के लिए इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। मिल्क पाउडर हमने यहाँ पर 4 स्पून यूज किया है मैंने। और आप इसे बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और हमने इसमें 4 इलायची कूट ली और वो भी ऐड कर दी हैं, सफ़ेद वाली इलायची। तो अब हमने सारी चीज़ें इसकी हमने भगोने में ही तैयार कर ली मिलाकर। और अब हम क्या करते हैं, एक पैन चढ़ाते हैं, उसको गैस पे रखते हैं। और इसमें जिस मेजरमेंट से हमने मूंगफली ली थी ना, उसी कटोरी के नाप से हमने 1 कटोरी जो है चीनी ले ली है। पूरी 1 कटोरी मैंने नहीं ली है, थोड़ी ली है, लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। और जितनी मैंने चीनी ली उसका आधा पानी ले लिया है। तो अब हमने दोनों चीज़ों को देख लीजिए इस तरह से पका लिया और ये हमारी बन गई चाशनी। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, देखिए इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा सा तार बनने लगा है। पूरा तार हमें नहीं बनाना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो कतली होगी ना वो काफ़ी टाइट हो जाएगी। तो अब हमने देख लीजिए गैस को कर दिया बंद और हम धीरे धीरे करके मूंगफली का जो पाउडर हमने तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और जब मैंने ऐड किया था मूंगफली का पाउडर तो गैस को बंद कर दिया था। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है, स्लो गैस हो गया है। और स्लो गैस करने के बाद इसमें मैंने 2 स्पून भर के देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालने से क्या होगा, ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया, एकदम काजू जैसी कतली लगती है ना, वैसे ही कतली ये लगेगी। और आप थोड़े से बजट में इसे बहुत बढ़िया तरीके से वही काजू वाली कतली का स्वाद दे देंगे। और अब इस टाइम त्योहारी सीज़न आ रहा है, तो इसलिए आप इस तरीके से मिठाई बनाकर एक बार ज़रूर देखें। तो अब ये हमने देख लीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से ये पक गया है। और मैंने चाशनी में डालने के बाद 3 से 5 मिनट पकाया और देख लीजिए ये काफ़ी अच्छे से पक चुका। अब हमने क्या करा, एक हमने पॉली ले ली है। तो मैंने सिल्वर पॉली थी, नमकीन की मेरी ये पॉली है, वो मैंने खूब बढ़िया तरीके से वॉश कर ली है। और अब मैं इसे ना इस तरीके से अलट पलट करते हुए इसे ठंडा करूँगी। इसे तब तक हम करेंगे जब तक हमें रोटी के फॉर्म में ना आ जाए। और अब हम एक गोली निकाल के देखते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से गोली बन जानी चाहिए। इससे मतलब ये है कि ये हमारा जो है डो है तो सेट हो चुका है कतली बनने के लिए। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपके पास ये पेपर
बटर पेपर ना हो तो आप इस तरीके से पॉली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने क्या करा कि दूसरी पॉली ऊपर से लगाई और इसे बेलन से मैं इस तरीके से बेल लूँगी। आप थिकनेस अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन इसे पतला ही बनाया जाता है। इसे मोटी बर्फ़ी जैसी नहीं बनाई जाती है, ये कतली पतली ही बनाई जाती है। जैसे आप काजू कतली खाते हैं ना, वैसे ही ये कतली तैयार की जाती है। अब हमने सिल्वर वर्क ले लिया है, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो बनाएं, लगाएं इसमें, और ना इच्छा हो तो ना लगाएं, लेकिन जब भी लगाएं इसे तो आप इसे अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। और अब हम एक स्केल लेते हैं और स्केल से इस तरीके से हम बस एक बारी या दो बारी मैं कट लगा कर देखती हूँ, बाकी मैं सारे अपने नाइफ से ही लगाऊंगी कट, क्योंकि इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितनी कितनी दूरी में इसे कट करना है। तो आप इस तरह से ना अपने हिसाब से ही कट करिएगा और मन चाहे आकार के कट करिएगा, लेकिन मैं इसे डायमंड जो डिज़ाइन होता है ना उसी उसमें कट करूँगी, जैसे कि काजू कतली होती है उसी तरीके से कट करूँगी। तो लीजिए कितनी ही अच्छी सी, कितनी ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी सी, और हमारे बहुत ही कम बजट में हमारी काजू वाली कतली का बिल्कुल सेम स्वाद हमारी मूंगफली कतली से आ जाएगा। और वो भी कितने रुपए में, 80 रुपये में। आप लगा लीजिए आधा किलो मूंगफली से ये लगभग 1 किलो हमारी जो है कतली तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बर्फ़ी जो है, कतली जो है सेट हो चुकी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो झट से ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मूंगफली कतली पसंद आई होगी। और आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।